नमस्कार दोस्तों। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में रोमन पद्धति पढ़ी। अब हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा इकाई अंक ज्ञात करना। यह हमारे टॉपिक का नाम होगा, इकाई अंक ज्ञात करना। तो हम किसी भी संख्या पर जब हमारे पास छोटी घातें होती हैं, जैसे कि 3 की घात 4 में इकाई अंक क्या होगा, 3 की घात 4 में इकाई अंक क्या होगा, तो हम फटाफट निकाल लेंगे कि 3 को 4 बार लिखेंगे। 3 को 4 बार लिखकर हम गुणा कर देंगे कि 3 3 9 9 3 27 27 81। तो इकाई अंक पूछा गया तो इकाई अंक होगा 1। लेकिन हमारे पास संख्या दे दी जाए कि 3 की घात 758 का इकाई अंक क्या होगा, 3 की घात 758 का इकाई अंक क्या होगा। तो बस वही चीज यहाँ पर हमें देखनी है। तो इस प्रश्नावली में हम यही देखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई के अंक हमारे पास 9 तरह के ही हो सकते हैं, या तो इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 ही अंकों का इकाई अंक हो सकता है। इसके अलावा और इकाई अंक होता ही नहीं है। तो हम 10 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या देखते हैं हम। किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उस संख्या का घात का प्रसार करने पर, उस संख्या की घात का प्रसार करने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा। उस संख्या की घात का प्रसार करने पर इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे हम उदाहरण लेके देखते हैं कि 530 संख्या में इकाई अंक क्या है, 0 है भी, लेकिन घात दे दी जाए 778। तो इसको इस संख्या की घात का प्रसार करके, मतलब गुणा करके पता लगाओ कि इकाई अंक क्या होगा। तो हमने भी देखा है, बहुत सी जगह देखा है। जैसे हम 20 को 33 से गुना करते हैं तो 0 तो पहले आएगा और फिर 33 दूनी 67 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो। तो यहाँ पर इकाई अंक 0 होने की वजह से, चाहे घातें कितनी ही बड़ी हो, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे कोई सा भी आप उदाहरण लेके देख सकते हो। 230 की घात 1171 है तो भी इकाई अंक बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। 540 की घात 575 हो तो भी इकाई अंक 0 ही होगा। ऐसी कोई सी भी संख्या हो, यहाँ पहले में इकाई देखनी। अगर ये इकाई 0 है तो घात की तरफ देखना ही नहीं है, इकाई अंक इसका वापस 0 ही होगा। चाहे कितनी ही बड़ी घात हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, घात का प्रसार करके देखेंगे तो इकाई अंक 0 ही होगा। इसके बाद में हम अगला, ये तो हमारा इकाई अंक 0 वाली बात खत्म हुई। अब किसी संख्या का इकाई अंक एक हो तो, किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसकी घात का प्रसार करने पर, बात समझना, घात की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 531 को 632 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। हम 0 की तरह यहाँ पर 1 देख लिया तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, नहीं आएगा।
इकाई का अंक 1 नहीं आएगा। तो यहां पर बात को ध्यान से समझना है कि उसकी घात का प्रसार करने पर, घात वाली संख्या की बात है, घात का प्रसार करने पर इकाई अंक 1 ही आएगा। इकाई अंक 1 ही आएगा। अब हम उदाहरण लेके देखते हैं इसके भी। जैसे 531 की घात है 778। अब इस घात का प्रसार करने पर, मतलब 531 को 778 बार लिखना है गुणे के रूप में। 531 इंटू 531 इंटू 531 इंटू ऐसे 778 बार लिखेंगे हम। तो फिर इसको गुणा करने पर, उसको सरल करने पर इकाई अंक क्या होगा? तो उसको सरल करने पर इकाई अंक 1 ही होगा। 1 ही होगा, क्योंकि हम ऐसी संख्या लेके देख सकते हैं। हम 11 को 11 से गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 1021। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह इकाई अंक 1 है तो वापिस इकाई अंक 1 ही आएगा। अब इस 1021 को चाहे कोई सी भी संख्या से गुणा कर दो, लेकिन उसका इकाई अंक 1 ही होना चाहिए। तो वापिस इन दोनों का गुणनफल भी इकाई अंक 1 ही होगा। तो यहाँ पर वही बात है कि 531 को चाहे 778 बार कर दो, लेकिन सभी संख्याओं में इकाई अंक 1 आ रहा है तो गुणनफल में भी 1 ही आएगा। गुणनफल में भी 1 ही आएगा। अब आप कोई सी भी संख्या लेके देख लो, 611, कितनी बड़ी घात क्यों ना हो, 2078 लिख दो, तो इकाई यहाँ 1 है तो वापिस इकाई अंक इसको सरल करने के बाद भी 1 ही आएगा। 681 है, इसको सरल करने के बाद भी इकाई अंक 1 ही आएगा। 991 है, इसको सरल करने के बाद भी इकाई अंक 1 ही आएगा। कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, तो 0 वाली और 1 वाली संख्याओं में घात का प्रसार करने पर इकाई अंक हमेशा 0 वाली में 0 ही आता है और 1 वाली में 1 ही आता है। 1 वाली में 1 ही आता है। तो हम अब इसके बाद में अगली संख्या देखते हैं, इकाई अंक 2 वाली। ये तो 1 वाली बात थी, अब हम देखेंगे इकाई अंक 2 वाली संख्याएं। इकाई अंक 2 वाली संख्याएं, किसी भी संख्या में जब इकाई का अंक 2 हो तो, किसी भी संख्या में जब इकाई का अंक 2 हो तो उस संख्या की घात का प्रसार करने पर, उस संख्या की घात का प्रसार करने पर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। उस संख्या की घात में हम 4 का भाग देंगे। तो हम यहां पर कुछ उदाहरण करके देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 632, इकाई अंक क्या है? 2, इसकी घात दे रखी है हमें 236, तो इकाई अंक 2, तो हमें यहां पर 2 इसकी घात में 4 का भाग देना है। 236 में हम 4 का भाग देंगे। 236 में हम 4 का भाग देंगे। तो शेषफल अगर 0 बचा, शेषफल 0 बचा तो इकाई अंक 6 होगा। शेषफल 0 बचा तो इकाई अंक 6 होगा। और शेषफल अगर 0 नहीं बचा तो उस शेषफल को ही हम इस इकाई अंक की घात मान लेंगे। जैसे हम अगला उदाहरण देखते हैं। 342 की घात 553। 342 में 2 इकाई अंक हैं और घात इसकी 553 है, तो 553 में हम 4 का भाग देंगे। 553 में हम 4 का भाग देंगे।
अब यहाँ शेषफल क्या बचा हमारे पास, एक बचा, तो हम इसी एक को इस इकाई अंक की घात मानेंगे, इस इकाई अंक की घात मानेंगे और फिर हम इसको सरल करेंगे। जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वही हमारा इकाई अंक होगा, जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वही हमारा इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर 342 में 2 था और 553 में 4 का भाग देने पर एक शेषफल बचा, तो इसी एक को हम इस इकाई की घात मान लेंगे और सरल करेंगे, जो होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। तो ये निष्कर्ष, ये संख्या, इस पूरी संख्या को हम लिख के सरल करते ना, उसी का ये है, उसी का आंसर ये है 2। इस पूरी संख्या को सरल करने पर भी हमें 2 ही प्राप्त होगा, जो हम इस नियम के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम 1-2 उदाहरण और लेकर देखते हैं। तो इसका हमारे पास इकाई अंक क्या हो गया, 2। अगला उदाहरण 552 की घात है 777। वापिस वही नियम, यहाँ पर इकाई अंक 2 है, मतलब 777 में 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1। तो वही बात, 1 मतलब यहाँ पर 2 की घात हम 1 मानेंगे और इसको सरल करेंगे इकाई अंक। यहाँ पर भी हमारा 2 ही होगा, यहाँ पर भी हमारा इकाई अंक 2 ही होगा। अगली संख्या देखते हैं हम, 762 की घात 779। तो वहाँ पर वही बात, इकाई अंक 2 हैं तो घातों में 4 का भाग देंगे, इसकी घात में हम 4 का भाग देंगे। यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे, 9 है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ 3, तो हम इसी 3 को इस इकाई अंक की घात मानेंगे, 3 को हम इकाई अंक की घात मानेंगे और फिर हम इसे सरल करेंगे। 2 3 बार होगा, 2 3 बार होगा, मतलब 8। यही हमारा आंसर होगा, इकाई अंक क्या होगा इसका, 8। बस इकाई अंक 2 वाली सभी संख्याओं में बस यही नियम हमें फॉलो करना है। अगर शेषफल हमारे पास 0 आ जाए तो इकाई अंक 6 होगा, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक 6 होगा। 0 के अलावा कोई शेषफल बचता है तो उसी शेषफल को हम इकाई अंक की घात मान लेंगे और वह पे सरल करने के बाद जो हमारे पास मान होगा वही इकाई अंक होगा, वही इकाई अंक होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इकाई अंक 3 वाली संख्याएं। अब हम देखते हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक 3 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 3 हो, उन संख्याओं की घात में 4 का भाग दिया जाएगा, उन संख्याओं की घात में 4 का भाग दिया जाएगा। वो का वही नियम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो देखते हैं हम उदाहरण में 443 की घात है 192। 443 इकाई अंक हमारे पास 3 आ रहा है तो घात में हम 4 का भाग देंगे, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। तो हमारे पास शेषफल 0 आया और शेषफल 0 आया तो हम इकाई अंक 1 मानेंगे। इस शेषफल को हम 3 की घात मानेंगे 0 और इकाई अंक 1 होगा। 2 में अगर 2 वाली इकाई अंक की संख्या में शेषफल 0 बचता था तो वहां पर हम 6 मानते थे, लेकिन 3 में 3 की घात 0 आता है तो हम यहाँ पर इसका मान 1 मानेंगे, इसका मान 1 मांगेंगे। एक नियम और है, इकाई अंक ज्ञात करने के अलावा किसी भी संख्या का मान 0 हो, किसी भी संख्या का मान 0 हो, सभी का मान 1 माना जाता है, सभी का मान 1 माना जाता है। सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करने पर 2 का मान
6 माना जाता है, 4 का मान 6 माना जाता है और 8 की घात 0 का मान 6 माना जाता है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी कंडीशन में इकाई अंक 6 ही 1 ही माना जाएगा अगर किसी संख्या की घात 0 हो। किसी संख्या की घात 0 हो तो इकाई अंक 1 ही माना जाएगा। तो हम कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं। 553 की घात 183, इकाई अंक 3 है हमारे पास, तो हम घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे। अब शेषफल हमारे पास 3 बचता है, तो हम इसी शेषफल को इकाई अंक की घात मान लेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक 3 था और 3 की घात हमने 3 मान ली। अब इसको सरल करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, इसका मान होगा 27, इसका मान 27 और 27 में इकाई अंक हमारे पास 7 होगा, इकाई अंक 7 होगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण 463 में इसकी घात 201 है और हमें पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले में इकाई देखनी, इकाई 3 है तो इसकी घात पर 4 का भाग दिया जाएगा। तो हमारे पास शेषफल बच गया 1 और शेषफल 1 को ही हम इस इकाई की घात मानेंगे। इसकी घात 1, 3 की घात 1 बराबर 3 ही यहाँ पर इकाई अंक होगा। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण लेकर देख सकते हैं। सिर्फ 3 की घात 0 होने पर ही, शेषफल हमारे पास 0 बचने पर ही इकाई का अंक 1 होगा। उसके अलावा अगर कोई शेषफल बचता है तो हम उसी शेषफल को इकाई की घात मान लेंगे, उसी शेषफल को हम इकाई की घात मान लेंगे। अब देखते हैं हम संख्या, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो हम उसकी घात में हम 2 का भाग देंगे। किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो हम उसकी घात में 2 का भाग देंगे, उसकी घात में हम 2 का भाग देंगे। तो उदाहरण लेकर देखते हैं हम। 894, तो 894 की घात होगी 344, 894 की घात होगी 344। अब बस वही देखना है, इकाई अंक 4 है मतलब घात में भाग किसका देना है, 2 का। तो हम 344 में 2 का भाग देंगे, 344 में हम 2 का भाग देंगे। और अगर शेषफल 0 बचता है तो 4 की घात 0 बराबर 6 मानेंगे हम, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 2, 6 और 8 में अगर शेषफल 0 बचता है तो इनका मान 6 माना जाता है। तो यहाँ पर 4 की घात 0 होने पर इकाई अंक 6 माना जाएगा, इकाई अंक 6 माना जाएगा। ऐसे ही हम 1-2 उदाहरण और लेकर देखते हैं। 944 की घात 381, 944 इकाई अंक क्या है, 4 मतलब घात में हम भाग किसका देंगे, 2 का, घात में भाग हम किसका देंगे, 2 का। घात है हमारे पास 381, 2 का भाग देंगे हम। तो हमारे पास शेषफल बच गया 1
और हम इसी शेषफल को हम 4 की घात मानेंगे। इसी शेषफल को हम 4 की घात मानेंगे और 4 की घात 1 बराबर इकाई अंक होगा हमारा 4। 4 की घात 1 बराबर इकाई अंक होगा हमारा 4। एक उदाहरण और लेकर देख लेते हैं हम। संख्या है 804, इकाई अंक क्या है 804, इसकी घात होगी 200। 804 की घात होगी 200। अब पूछा यह कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम 200 में 2 का भाग देंगे। 200 में हम 2 का भाग देंगे। तो शेषफल हमारे पास क्या बता 0, और 4 की घात हम 0 को मानेंगे तो इसका मान होगा हमारे पास 6। इसका मान क्या होगा हमारे पास 6। तो बस यही नियम हमें यहाँ पर देखना है कि किसी संख्या में इकाई अंक 4 होने पर उसकी घात में 2 का भाग दिया जाएगा और 2 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो इकाई अंक 6 माना जाएगा। और शेषफल 0 नहीं बचता है, 1 बचता है, तो उस 1 को हम इकाई की घात मान लेंगे और फिर जो मान आएगा वही हमारा इकाई अंक होगा। तो इस 4 वाली संख्या में तो इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है। अगर शेषफल 0 बचता है तो इकाई अंक 6 होगा, 0 के अलावा शेषफल 1 बचता है तो इकाई अंक 4 होगा। बस 2 ही ऑप्शन है, इसमें 2 ही विकल्प है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में अगली संख्या इकाई अंक 4 वाली होगी। इकाई अंक 4 वाली हो गई। अब देखते हैं हम इकाई अंक 5 वाली संख्या कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उन संख्याओं की घात का विस्तार करने पर भी इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक 5 ही होगा। जैसे 525 की घात 635 है और हमसे पूछा जाए इसकी इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं हम 5 की घात 2 लो, चाहे 5 की घात 3 लो, चाहे 5 की घात 4 लो, सब में मान आएगा क्या, इकाई अंक 5 वाला ही मान आएगा। 5 की घात 2 में मान आता है 25, 5 की घात 3 में मान आता है 125, 5 की घात 4 में मान आता है 625, लेकिन सभी में ही इकाई अंक 5 ही होगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस संख्या की चाहे कोई सी भी घात हो वह या कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, इकाई अंक 5 है तो उसका आने वाला उत्तर भी इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक 5 ही होगा, चाहे आप कोई सी भी संख्या लेकर देख लो और उसकी कितनी ही बड़ी आप घात क्यों न दे दो, इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक 5 ही होगा। बस देखना ये उसका इकाई अंक पहले 5 है तो बस बाद में भी उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। अब देखते हैं हम इकाई अंक 6 वाली संख्या। इकाई अंक 6 वाली संख्या, 6 वाली संख्या कि जिस संख्या में इकाई अंक 6 हो उस संख्या के घात का प्रसार करने पर इकाई अंक 6 ही होगा। 5 और 6 में एक ही नियम है, 5 और 6 में एक ही नियम है। 5 में भी जिस संख्या में इकाई अंक 5 था उस संख्या की चाहे कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो इकाई अंक वापस 5 ही आ रहा था। 6 में भी कोई कितनी बड़ी संख्या और कितनी बड़ी घात क्यों ना हो, अगर इकाई अंक 6 है तो आने वाला मान में इकाई अंक 6 ही होगा। अब संख्या लेकर देख सकते हैं हम 636 की घात चाहे कितनी भी मान लो, आप 189 मान लो, इकाई अंक पूछा जाएगा तो 6 ही आएगा। 726 की घात आप कितनी ही बड़ी क्यों ना मान लो, इकाई अंक 6 ही आएगा। 996 में इकाई अंक 6 है, इसकी घात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना मान लो आप, इकाई अंक 6 ही आएगा। 9996 में घात आप कुछ भी मान लो, इकाई अंक 6 ही आएगा। अब 6 क्यों आएगा हम देख सकते हैं कि 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, किसी को भी आप गुणा करके
देख लो, इकाई अंक सभी में 6 ही आएगा। 6 को 1 6 होगा, 6 का 2 मतलब 6 का 36 होगा, 6 की घात 3 मतलब 216 होगा। तो इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। 6 की घात 4, इसमें भी इकाई अंक 6 ही होगा। तो 6 वाली संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी ही बड़ी घात हो, अगर इकाई अंक 6 है, उसको सरल करने के बाद वापस इकाई अंक पूछा गया हो तो वह भी 6 ही होगा। 5 और 6 में एक ही तरह का नियम है। 5 और 6 में एक ही तरह का नियम है। अब हम देखते हैं अगली संख्या, इकाई अंक 7 वाली संख्या। कि जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो, तो उस संख्या की घात में 4 का भाग दिया जाएगा। उस संख्या की घात में 4 का भाग दिया जाएगा। बस हो गया, यही हमारा काम हो गया। बस देखना ये घात में कितने का भाग देना है, 4 का, और सब नियम वही हैं। तो उदाहरण लेकर देखते हैं हम। 467 की घात 467 है। अब देखना यह है इकाई अंक 7 है, तो हम घात में भाग किसका देंगे? 4 का। तो हम 467 में 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना बचता है हम देखते हैं अभी। इकाई अंक हमारे पास 2 बचा, तो हम इसी 2 को इसकी घात मानेंगे। इसी 2 को इसकी घात मानेंगे और इसको सरल करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा। तो इकाई अंक कितना आया? 9। इकाई अंक 9 आ गया। इसी तरह हम और कुछ संख्याएं लेकर देख सकते हैं। 887 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आगे संख्या कुछ भी हो, हमें तो इकाई अंक देखना है। 7 आ गया, मतलब इसकी घात में 4 का भाग देना है, मतलब इसकी घात में हम 4 का भाग देंगे। इसकी घात में हम 4 का भाग देंगे। और शेषफल यहां पर 0 बच गया, और 7 की घात हम 0 मानेंगे, और 7 की घात 0 बराबर 1 ही होगा। 7 की घात 0 बराबर 1 ही होगा। एक उदाहरण और लेकर देख लो आप। बस इकाई अंक 7 है, मतलब घात में 4 का भाग देंगे। घात में 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना आया? 3, मतलब 7 की घात हम 3 मानेंगे, और 7 की घात 3 बराबर कितना होगा? 7 को हम 3 बार गुणा करेंगे, और इसका मान होगा हमारे पास 343। तो इकाई अंक हमारे पास क्या होगा? 3। बस 7 वाले में बस यही नियम है। किसी भी संख्या की घात इकाई अंक देखो 7 है तो उसकी घात में 4 का भाग दे दो। अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक 1 माना जाएगा। इसके अलावा शेषफल कोई अन्य बचता है तो हम उसी शेषफल को इकाई अंक की घात मानेंगे और फिर हम सरल करके इकाई अंक निकालेंगे। अब हम देखते हैं इकाई अंक 8 वाली संख्या। इकाई अंक 8 वाली संख्या। इकाई अंक 8 वाली संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 8 हो, हम उस संख्या में उस संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। जिस संख्या में इकाई अंक 8 हो, हम उस संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। अब उदाहरण लेकर देखते हैं हम। जैसे संख्या है 848, इसकी घात है 398।
तो बस हमें इकाई अंक देखना है, आगे कितनी बड़ी संख्या हो हमें कोई मतलब नहीं। इकाई अंक 8, तो घात में 4 का हम भाग देंगे, तो 398 में हम 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना बचता है हमारे पास 2, तो हम इसी 2 को इसकी घात मानेंगे, इसी 2 को हम इसकी घात मानेंगे और इसको सब करेंगे तो हमारे पास 64 होगा, जिसमें इकाई अंक 4 होगा, जिसमें इकाई अंक 4 होगा। इसी तरह हम आगे को और लेकर देखते हैं। 998 संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें इकाई अंक देखना है और इसकी घात है 204, इसकी घात 204। तो इकाई अंक 8 हैं तो हम घात में 4 का भाग देंगे, घात में हम 4 का भाग देंगे, तो 204 में हम 4 का भाग देते हैं। तो शेषफल हमारे पास क्या आया 0, तो इकाई अंक 8 की घात हम 0 मानेंगे और इकाई अंक 8 की घात 0 होने पर, इकाई अंक 8 की घात 0 होने पर हम इकाई अंक 6 मानेंगे, हम इकाई अंक 6 मानेंगे। हमने देखा था 2, 4 और 8, इन तीनों इकाई अंक वाली घातों में अगर शेष घातों में 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो हम इन सभी संख्याओं का इकाई अंक 6 मान लेंगे, हम इन सभी संख्याओं में इकाई अंक 6 मानेंगे। तो इसी तरह एक और उदाहरण लेके देख लीजिए। 338 इकाई अंक 8 और इसकी घात 243, मतलब घात में हम 4 का भाग देंगे। अब हम इसमें 4 का भाग देंगे, इकाई अंक क्या आया 3, तो हम इसी 3 को इसकी घात मानेंगे, इसी 3 को हम इसकी घात मानेंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, 8 64 इंटू 8, अब 8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 32, मतलब इकाई अंक हमारे पास 2 आ गया, इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब इसी तरह हम अगली संख्या को देखते हैं 9, लास्ट 9 वाला और है। कि जिस संख्या की घात में, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो हम उस संख्या की घात में, हम उस संख्या की घात में 2 का भाग देंगे, हम उस संख्या की घात में 2 का भाग देंगे। अब हम उदाहरण लेकर देखते हैं, अब हम उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे 339 की घात 455 हो, तो हम 455 में हम 2 का भाग देकर देखेंगे, क्योंकि इकाई अंक 9 आ रहा है और इकाई अंक 9 हो तो उसकी घात में हम 2 का भाग देंगे। तो हम 455 में 2 का भाग देकर देखते हैं कि हमारे पास शेषफल कितना बचता है। तो यहां पर हम 2 का भाग देंगे, हमारे पास शेषफल आया 1, शेषफल क्या आया 1, और हम 9 की घात 1 मानेंगे, मतलब 9 ही इकाई अंक होगा, मतलब 9 ही इकाई अंक होगा। अब हम एक और संख्या लेकर देखते हैं, 449 की घात है 301, तो यहां पर इकाई अंक 9 है तो हम घात में 2 का भाग देंगे, घात में 2 का भाग देंगे। तो शेषफल क्या है हमारे पास 1, और 1 शेषफल आया तो हम यहां पर 9 की घात 1 मानेंगे, बराबर इकाई अंक क्या होगा 9। अब एक संख्या और लेकर देखते हैं हम, 559, इसकी घात होगी 204, घात क्या होगी 204, इकाई अंक 9 है, मतलब 204 में भाग देना है किसका 2 का।
तो हम 204 में 2 का भाग देंगे, 204 में हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे यहां पर। शेषफल क्या है हमारे पास? 0। शेषफल क्या आया? 0। और 0 आने पर हम 0 को इसकी घात मानेंगे तो 9 की घात 0 बराबर 1 ही होगा। तो बस 9 वाली संख्याओं में भी सिर्फ 2 ही तरह के इकाई अंक आएंगे, या तो 9 होगा या 1 होगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो इकाई अंक 1 होगा, अगर शेषफल 0 के अलावा 1 बचता है तो इकाई अंक 9 होगा। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है इकाई अंक आने का, क्योंकि हम गुणा करके देख सकते हैं। 9 की घात 1 बराबर 9, 9 की घात 2 बराबर 81, 9 की घात 3 बराबर 729। देखते जाओ, या तो 9 होगा या 1 होगा, या 9 होगा या 1 होगा, बस इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं होगा। तो ये हमारी 9 तक की इकाई अंक की संख्याएं हुई, 9 तक की इकाई अंक की संख्याएं हुई। अब इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे, इसके बाद में हमें निष्कर्ष देखना है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।